हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि हमने एक्सरसाइज 2 वहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली थी, उसके साथ में मिसकेलेस एक्सरसाइज, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। अब उसके बाद हमारी एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 3 आता है जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके सामने दो चीजें आ रही है, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा है फंक्शन। तो फंक्शन के नाम बात आते तो हमारे दिमाग में सीधी सी एक बात आती है कि अभी अभी हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। कहाँ? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन, तो हमने फंक्शन के बारे में वहां पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको नाम तो सुना हुआ ही है आपने, क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इसमें आपके वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एसमिका वगैरह वो थे, कौन से इसके वैल्यूज वगैरह मान निकालने, कौन का मान निकालना, तो इसमें टेबल थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, वो भी आपने वहाँ पे कक्षा 10th में आप इसको अच्छे से पढ़ के आएगी। उसकी यहाँ पे आवश्यकता होगी तो हम वो भी यहाँ पे आपको इसको रिकॉल एक बार जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। आपके बुक में भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बता दूं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले है ट्रिग्नोन और मेट्रिक। तो यहां से तो हमारा ट्रिग्नो 3, ट्राइगोन तो होता है 3। अब क्या? 3 कोण या भुजा। ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक होता है, मतलब इसको मेट्रिक को यहाँ पे मेजर कैसे लिया गया था, मेजरमेंट अर्थात मापना, मेजरमेंट अर्थात मापना। ठीक है, ट्रिगोन मतलब त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं या त्रिभुजों के माप को मापना, त्रिभुज की भुजाएं। अब त्रिभुज होता है, त्रिभुज की बात करें तो उसमें भुजाओं के साथ में कोण भी तो होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 भुजा होती है इसमें, 3 साइड एंड 3 एंगल। तो यहाँ पे इन तीनों के बारे में दोनों के बारे में बात कर रहा है कि 3 साइड और 3 एंगल, उनके बारे में बात कर रहा है। उनका मेजरमेंट अर्थात उनके बारे में मेजरमेंट उनके मापने को, उनके बारे में किस प्रकार से हम बात करते हैं, उनके बारे में उनको किस प्रकार से मापा जाता है, उनके बारे में क्या क्या है, वो भी सभी उसी के बारे में बात की जाती है। रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन आपने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आ रहा भी होगा, समझ में भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता, तो पहले आप इस फंक्शन को जरूर पढ़े, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अब इसमें हो गया 3 साइड 3 एंगल, त्रिभुज के भुजाओं को मापने के लिए जो फंक्शंस काम में लिए जाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फलन जो होते हैं, त्रिकोणमिति होता है उसके जो फलन होते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले बात आती है एंगल की, कोण। जैसा कि हमारे पास होता है, कोण क्या होता है? जैसे अपने पास ये 2 मार्कर्स हैं, ये एक सेम पोजिशन में। ठीक है, अब ये मार्कर आप इसे मानो ये एक की है मार्कर। अब ये एक मार्कर अपनी इनिशियल प्रारंभिक अवस्था से फाइनल स्टेज में आता है। अगर ये किसी बिंदु पर, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, बिंदु या कोण बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ये इसका कोण होता है। ठीक है, या शीर्ष बोल सकते हैं, वर्टेक्स अर्थात शीर्ष बोल सकते हैं। इस बिंदु पर स्थित होकर, निश्चित होकर, ये किसी एंगल से ऊपर की तरफ होता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होता है इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष। तो इन दोनों के बीच में जो ये बनने वाला कोण ना, ये एंगल कहलाता है। एंगल के बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा वगैरह, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब कोई सरल रेखा है या लाइन है, वो अपने प्रारंभिक अवस्था अर्थात इनिशियल पोजीशन से फाइनल स्टेज में आती है, ठीक है, तो उनके मध्य जो एंगल बनता है, जो जगह रहती है, ये जगह, ये हमारा कहलाता है एंगल। इसके लिए एक कंडीशन है कि ये अपने वर्टेक्स पर स्थित रहनी चाहिए, निश्चित इस शीर्ष पर ही स्थित होनी चाहिए, इसके सापेक्ष घूमनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें एक तो कंडीशन हो गई, ये ऊपर की तरफ घूमा, एक होता है ये नीचे की तरफ भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी घूमा, लेकिन बन तो रहा है ना कोण, दोनों में तरफ कोण बन रहा है। तो हम बात करेंगे इस कोण के बारे में, एंगल के बारे में। तो ये इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो आप एंगल के बारे में। क्या लिखोगे कि जब कोई सरल रेखा अपने अक्ष पर उसकी प्रारंभिक अवस्था से किसी अंतिम अवस्था तक पहुंचती है, तो उनके मध्य जो जगह बनती है, जो एंगल बनता है, वो उसका कोण माप, जो माप बनता है उनके बीच का, वो कोण के द्वारा मापा जाता है। अब आते हैं कोण की, कोण को मापने का। तो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ होता है त्रिभुज की आकृति, ये इसका कोण हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात करें समकोण की, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है।
ठीक है। तो हम सामान्यतः कोण को थीटा से नापते हैं। किससे नापते हैं? थीटा से। तो यहाँ पे एंगल की बात करेंगे, अर्थात एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे थीटा की बात करेंगे। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, थीटा बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, थीटा होता क्या है। तो ये होता है कोण मापने के लिए जो हमारा इसको हम उपयोग में लेते हैं उसको थीटा बोलते हैं। अब थीटा होता क्या है? कोण मापने के लिए थीटा की, जिस प्रकार से हम अगर अपना वजन नापना हो तो किस में नापेंगे? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एंगल नापने की एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है, इकाई है। जिस प्रकार से हम अपना वजन नापते हैं, वजन किससे नापेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम किसकी होगी? वजन नापने की भार की इकाई होगी। उसी प्रकार हमने लंबाई नापेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में, तो ये इसकी इकाई हो गई, यूनिट हो गई कि लंबाई की इकाई मिनट, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर हो गई। उसी प्रकार अगर हम किसी लिक्विड को नापते हैं तो वो लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी दो रेखाओं के कोण को मापते हैं तो उसको थीटा के रूप में मापते हैं। अब बात आती है थीटा के बाद में। तो थीटा के बाद में हमारी एक बात आती है कि थीटा के बाद में कि इसके अंदर ये कितने प्रकार का होता है। थीटा एक, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर दो हो गए तो दो इकाइयाँ होगी, तो इसी प्रकार हम थीटा को भी दो इकाइयों के रूप में लेते हैं। किस प्रकार से? थीटा हमारा हो गया, फर्स्ट इकाई के रूप में हम इसको लेते हैं डिग्री, जो आप सामान्यतः पढ़ते हो, क्योंकि हमने जहां पे भी थीटा का उपयोग किया उसका डिग्री में ही उपयोग किया। उसके बाद में इसमें एक और आता है, वो आता है रेडियन। रेडियन अर्थात हम थीटा कोण को डिग्री तथा रेडियन दोनों में मापते हैं। किस प्रकार से? सामान्य जब भी पिछले कक्षा में आपने कहीं भी थीटा के बारे में पढ़ा होगा या किसी त्रिभुज आयत के उनके कोण के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे हमने सामान्यतः डिग्री का उपयोग किया था, रेडियन का कहीं भी उपयोग नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियन के बारे में कि रेडियन और डिग्री होता क्या है, इनमें क्या संबंध होता है, किस प्रकार से कोण को मापते हैं। तो हमारा यहाँ पे है डिग्री और रेडियन। ठीक है। हो गया। अब बात डिग्री रेडियन की बात हो गई। अब इसमें होता है कि डिग्री होता है कितना है। तो हम डिग्री की सामान्यतः बात करें तो जिस प्रकार से हमारा एक वर्त होता है, वर्त बात करें तो इसमें अगर वर्त में अगर ये एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक चक्कर कंप्लीट होता है, वर्त इसी प्रकार से आकृति होती है, तो यहाँ पे इसको ये प्रारंभिक अवस्था मान लो आप सामान्यतः इसकी। तो जब ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो इसमें कितने थीटा डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये मेन चीज है, कितने थीटा डिग्री का कोण बनता है या कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण बनेगा आपका, ये पूरा घूम के यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आएगा, इस इतनी दूरी तय करने पर यहाँ पे जो कोण बनता है वो होता है इसका 360 डिग्री का। ठीक है, आपने 10th क्लास में पिछले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जहाँ पे पढ़ा था पिछली क्लास में, आपने इस प्रकार से पढ़ा था। उसके यहाँ पे ये कंडीशन, इसके चतुर्थांश वगैरह पढ़े थे, क्वाड्रेंटाइन वहाँ पे होगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है। फिर उससे यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हमारा जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो इसका माप होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये तो होगा डिग्री के बारे में। अब इसमें एक चीज और आती है, तो डिग्री के बाद में इसमें कुछ चीजें और होती हैं कि यहाँ पे एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जो ये साइन है ये मिनट का होता है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 60 मिनट। ठीक है, ये 60 मिनट, ये सिंगल डेज है मिनट का, और आपको पता ही होगा कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को हम यहाँ पे किस में करेंगे? डबल डेज में, 60 को डबल डेज में। तो ये किसका साइन हो गया? सेकंड का। तो हम यहाँ पे 60 सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पे इसमें माप काम आएंगे। यहाँ पे डिग्री को जब लाते हैं उसमें मिनट और सेकंड के साथ में दिया होता है। आपको एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको दिया होगा कि 40 डिग्री और 60 मिनट, या 60 मिनट तो 1 डिग्री हो गया, इसको कम कर लेते हैं, यहाँ पे 50 डिग्री मान लो, 50 मिनट मान लो। ठीक है, ये आगे आपको 36 डिग्री 45 मिनट है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं आता, और यहाँ पे 32 सेकंड मान लो। इस प्रकार से आपको कोण का माप दिया हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पे इसी एक्सरसाइज के अंदर इनको आपस में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से बदलते हैं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो उसको पूर्णतः डिग्री में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब उसके बाद एक बात आती है साइन की, कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। जब मैंने अभी बताया था कि ये इस प्रकार से, जब एंगल की बात की थी, मैंने एंगल लिया था, तो एंगल की बात की कि जब ये इस प्रकार से है कोई इनिशियल लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होकर इस प्रकार घूमता है, ऊपर की तरफ आया,
तो एक तो इसका घुमाव किस प्रकार से हो गया, मैं यहाँ पे बोर्ड में बता रहा हूँ। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब यहां से ये घूमेगा अपने इस शीर्ष पे, इस शीर्ष पे यहां से घूमेगा, अगर ये मान लो यहां तक आ गया, ठीक है, ये हो गई फाइनल पोजीशन या फाइनल स्टेज मान लो, साइड मान लो, फाइनल साइड, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। अब ये कौन बना, तो ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये ऊपर की तरफ गया। यही कंडीशन अगर यहाँ पे इस प्रकार से होता है, अगर ये नीचे की तरफ भी तो आ सकता है, तब भी तो कौन बनेगा। इसको मैं थीटा 2 नाम देता हूँ, इसको थीटा 1 देता हूँ, तो दो अलग अलग कौन बनेंगे, ठीक है, ये हो गई। तो अब इसमें यहाँ पर अगर इस प्रकार से कौन बनते हैं तो इसमें साइन का फर्क पड़ता है कि साइन चेंज होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो साइड होती है, क्लॉकवाइज अर्थात जिस प्रकार से क्लॉक घूमती है, हमारी घड़ी होती है किस प्रकार से घूमती है, ये कोई मान लो घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, 3 है और 9 है, ये घड़ी है। तो हमारी घड़ी किस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से तो घूमती है, ठीक है ना। तो ये हमारी साइड है, जिस प्रकार से हमारी घड़ी घूमती है वो हमारी क्लॉकवाइज। आपको उसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता रहा हूँ। अगर घड़ी की जिस तरह से हमारा घुमाव होता है, घड़ी 12 से 1 2 3 4 इस प्रकार से तो घूमती है ऐसे, ठीक है, तो वो हमारी साइड होती है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, अर्थात जैसे घड़ी घूमती है उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट है हमारी क्लॉकवाइज। अगर हमारी जो भी हमारा एंगल है या जो भी लाइन है अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगी, अर्थात यहां से प्रारंभिक पोजीशन ये है, इससे क्लॉकवाइज इसकी तरफ ऐसे नीचे की तरफ आएगी, तब हमारा साइन हम उपयोग में लेंगे, वो लेंगे नेगेटिव। हम इसको क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हो दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉक किस प्रकार होगी, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज होगा। तो अब इसमें क्लॉकवाइज तो हो गया, अब क्लॉकवाइज के बाद में आता है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के विपरीत। क्लॉकवाइज क्लॉक की साइड में, एंटी क्लॉकवाइज जिस प्रकार से घड़ी घूमते हैं उसकी विपरीत साइड में, ये तो गया हमारा क्लॉकवाइज, तो हम इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये कोण इस प्रकार से घूमे तो ये तो घड़ी की उल्टी दिशा हो गई, क्योंकि घड़ी कभी इस तरह से नहीं घूमती, ठीक है ना, कभी नहीं घूमती, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा अगर एंगल है एंटी क्लॉकवाइज साइड में बन रहा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको बोलते हैं वामावर्त भी बोलते हैं हिंदी में, पॉजिटिव, इसको वो लिख दिया मैंने वामावर्त, ये इसका हिंदी का नाम है। आप इंग्लिश का नाम याद रखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत में बताया कि अब सीनियर क्लासेज में आ चुके हो आप 10वीं बाद, इसलिए आपके इंग्लिश का बहुत महत्व बढ़ जाएगा, इंग्लिश के वर्ड आपको याद करने में आसान भी रहेंगे, तो ठीक है। तो आप इंग्लिश को समझ में भी जल्दी आएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब दक्षिणावर्त वामावर्त में लोगों को पता नहीं होता तो कंफ्यूज बहुत होते इसमें, ठीक है ना। तो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही याद रखेंगे। अब उसके बाद में हमारा ये हो गया, क्लॉकवाइज बात कर ली, एंटी क्लॉकवाइज की बाद में बात कर ली। अब इसमें होता है हमारे एंगल के माप कोण किस प्रकार से बनते हैं, कि अगर 60 डिग्री का हो तो वो किस नाप का बनेगा, 90 डिग्री का हो वो कहाँ बनेगा, आपको उसके बारे में पता है किस बारे में। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके उसके बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा कोण किस प्रकार से कितना बनेगा, ठीक है। मैं हमारी बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने एंगल के बारे में पता कर लिया कि एंगल किस प्रकार से होते हैं, इसमें किस प्रकार से इसको मापा जाता है, किस प्रकार इसमें कौन कौन सी वैल्यूज काम में आती हैं। तो आपने बताया इसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का महत्व होता है कि अगर एंगल किस साइड में बन रहा है तो वो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। दूसरा, एंगल को डिग्री में बनाते हैं, एक रेडियन भी है, तो हमने डिग्री वाले के बारे में अभी बात की है, ठीक है ना। कि डिग्री के लिए तो हमने क्या था, 360 डिग्री का हमने बना के देखा था, 360 डिग्री होता है। उसके बारे में कोण के बारे में बात चल रही थी, तो रेडियन की बात हम नेक्स्ट में करेंगे, पहले डिग्री की बात करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मिनट को और सेकंड को चेंज करना दिखाया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो आपको पता ही है। तो उसका भी इस डिग्री के अंदर महत्व होता है, उन मापों को भी यहाँ पे काम में लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ एंगल्स के एग्जाम्पल है, आपको पता है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि जिस प्रकार से अगर 360 डिग्री का
आपको एंगल का नाम दिया हो तो उसका किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, 180 का क्या बनेगा, 90 का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह जितने भी हम अपने हिसाब से लेके देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें 360 डिग्री का, जो हमने यहाँ पे बना के भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कोई बिंदु है, ये कोई इसकी त्रिज्या मान ले, वर्त ही बनाएंगे, या तो सिंपली भाषा में हम वर्त बना के देखेंगे, या इस प्रकार से कोई ग्राफ की बात करें, ग्राफ की लाइन इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये स्टार्ट होता है तो ये पूरा चक्कर करके वापस अपने इसी बिंदु पर आ जाता है, तो ये हमारा हो गया टोटल 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण। सबसे बड़ा कोण यही होता है। ठीक है, सामान्यतः है, लेकिन इससे बड़े भी कोण होते हैं, अगर ये इसको हजारों लाखों में होता है, लेकिन मुख्यतः कंप्लीट कोण माना जाता है इसको 360 डिग्री का। एक वर्त की कंपूर्ण किसी या सुई घड़ी होती है, वो अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो वो 360 डिग्री का कोण होता है। अब इसको 360 का एक बड़ा हो जाता है, ऐसे माने कि यहाँ पे हमारे पास 720 डिग्री का कोण आ गया, तो 720 डिग्री का कोण किस प्रकार से आएगा? 360 तो ये हो गया, ये फिर से इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें हम आगे देखेंगे, अभी हमारे ये काम की इतनी है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे 360 डिग्री का कोण हमारा बन गया है ये वाला। अब उसके बाद बात करें 180, अगर तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ 360 डिग्री, ये 180। ठीक है, तो 180 किस प्रकार से बनेगा? ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारी जो समकोण त्रिभुज के बने, आपने पता क्या होगा, पढ़ा होगा आपने समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप इससे भी देख सकते हो, अगर ये 90 डिग्री का है तो इतना का इतना और इधर घुमा दूं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो ये टोटल कितना डिग्री हुआ? ये जो टोटल बना वो 180 डिग्री का तो बना ना, ये हमारा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, ये तो इसका डबल क्या 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, फिर ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से इसके टुकड़ों में होता है, इसको बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री का टुकड़ों में है, तो ये 180 डिग्री का हो गया। अगर यहाँ पे ये एक टुकड़ा और बढ़ जाता है यहाँ तक का, तो ये 90 डिग्री और हट जाएगा, तो 180 और 90 270 डिग्री कोण। तो 270 डिग्री कोण किस प्रकार से बनेगा? ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का, तो ये हो गया हमारा 270 डिग्री का कोण। ठीक है, अब बात करें 360 हो गया, 90 डिग्री का तो सामान्य आपको पता ही ये हो गया। इससे कम की बात करें, मानो 40 डिग्री का कोण बनेगा, तो 40 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? ये 90 डिग्री का कोण है, टोटल 90 डिग्री का कोण है, तो इसका जो दोनों के मिड में कोई बिंदु है, दोनों का आधा, तो लगभग आधा यहाँ होगा, तो आधा यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है। 0 और 90 के बीच का आधा कितना होगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री होगा। अगर हम बात कर रहे हैं अगर 40 डिग्री की, ये 40 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनेगा? तो वो लगभग इस 45 के थोड़ा सा नीचे की ओर, क्यों कम बनेगा, 40 डिग्री का 45 से कम बनेगा, तो लगभग इसके पास से होता इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया। अब इसमें एक हो, अगर हमारे पास इस प्रकार से दिया होगा कि 420 डिग्री का कोण बनाओ, तो 420 डिग्री किस प्रकार से बनाओगे? तो 420 डिग्री का सीधा समय 360 तक का तो हमें पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आएगा, 360 हो गया। अब 360 कितना अधिक है? 360 में 420 कितना अधिक है? 360 और 420 80 अधिक है, नहीं 60 अधिक है, सॉरी 60। 360 और 60 कितने होते हैं? 420 होते हैं, तो 360 तो यहाँ से हो गया। अब ये वापस से घूमेगा, कितना घूमेगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री जाएगा, ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे होगा, तो ये हमारा जो कोण बन गया ना वो हो गया टोटल, ये पूरा घूम के ये वापस आके आ गया 420 डिग्री का। ये इस प्रकार से हमारा कोण बनेगा। यह तो हो गया। देखो अब इसमें किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा, सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो किस प्रकार से बन रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव बनता है, जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव बनता है, अर्थात जो घड़ी की दिशा में बनेगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में आएगा। लेकिन ये सभी घड़ी की उल्टी दिशा में बन रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं नेगेटिव वाले भी, कि जैसे कि हमारे पास है माइनस का 60 डिग्री है, इसका कोण बना है किस प्रकार से, इसका एंगल, तो ये किस प्रकार से होगा? ये होगा। हम सामान्यतः इसी बिंदु से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री नीचे की तरफ ले लेंगे क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो लगभग ये 60 डिग्री यहाँ बनेगा, क्योंकि ये टोटल तो है 90 डिग्री हो गया, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है और आपको पता भी है। तो जो ये कोण बनेगा इन दोनों के बीच में ये लगभग 60 डिग्री होगा, और कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है,
क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज बनता है वो ऋणात्मक होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज बनता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। ये हमारे एंगल हो गए, इसके अलावा आप और भी बना सकते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। हमने बात कर ली, जितना हमारे काम के आने वाला है इस चैप्टर में उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब उसके बाद आता है हमारा रेडियन माप। डिग्री के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब रेडियन क्या होता है, रेडियन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिग्री के बारे में बात कर ली, अब हम बात करें रेडियन के बारे में। जो रेडियन माप होता है, रेडियन मेजर, रेडियन माप क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि अगर इकाई वृत्त में एक इकाई लंबाई के चाप का मान 1 रेडियन के बराबर होता है। कैसे, परिभाषा तो होगी लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो परिभाषा क्या बोल रही है कि इकाई वृत्त, अब सबसे पहले बात करते हैं इकाई वृत्त की। परिभाषा है इकाई वृत्त के अंतर एक इकाई लंबाई के चाप का मान 1 रेडियन के बराबर होता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इकाई वृत्त की, अर्थात इकाई वृत्त होता क्या है। तो जिस प्रकार अगर इकाई वृत्त अर्थात एक त्रिज्या का माप 1 होना चाहिए, अर्थात या तो वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो, होना 1 चाहिए, इकाई मान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाई त्रिज्या के माप की बात कर रहे हैं। ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है इकाई, इस प्रकार से। ठीक है, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में एक इकाई लंबाई का चाप को बोलते हैं आर्क लेंथ। जैसे आपके लिए आर्क लेंथ का 1 इकाई का चाप, तो किस इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई हो गया, ये भी 1 इकाई हो गया। तो यहां पे क्या बना है, 1 इकाई का जो ये बना है इसको बोलते हैं चाप या आर्क लेंथ। आर्क लेंथ या चाप। ठीक है, तो बात करें एक इकाई वृत्त में 1 इकाई के चाप का मान 1 रेडियन के बराबर होता है। तो ये कोण बन रहा है ना यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होता है इस किसमें, इकाई वृत्त के अंतर्गत। ठीक है, बात करें जब इकाई वृत्त की, तो यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं त्रिज्या तो रेडियस से। जब हम अगर रेडियन की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो मुख्य तो इसमें आ गया, आपको इसे पता चल रहा होगा शब्द का रेडियस, रेडियस दोनों मिलते जुलते शब्द है, अर्थात तो कहीं ना कहीं रेडियस अर्थात त्रिज्या का तो उपयोग कहीं ना कहीं इसमें होगा ही, त्रिज्या के बिना तो इसका काम होगा नहीं। तो यहाँ पे हम त्रिज्या ले रहे हैं 1 इकाई। तो इकाई वृत्त में 1 इकाई लंबाई वाले चाप का जो मान होता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। तो ये थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हो गया। इसको रेडियन इस प्रकार से लेते हैं, थीटा में साथ डिग्री में नाप आता है, हो गया 1 थीटा इक्वल टू डिग्री रेडियन। अब उसमें बात आती है कि अगर ये यहाँ पे तो 1 रेडियन हो गया, ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और होता है कि यहाँ पे जो थीटा कोण है उसका मान होता है L/R, कैसा, आर्क लेंथ अपॉन त्रिज्या। जो ये मान आएगा इसका मान होता है आर्क रेडियन का, थीटा इक्वल टू L/R होता है। हमने पीछे कक्षा में उसमें ज्यामिति में पढ़ा होगा आपने ये चीज, ठीक है, ज्योमेट्री में आपको ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो ये तो 1 रेडियन के लिए हो गया। अब हम बात करें 360 डिग्री के लिए, किस प्रकार से कि एक वर्त होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। जिस प्रकार से हमने ये वर्त लिया है, एक वर्त और बना लेते हैं। जो ये वर्त है इसमें जो ये एक त्रिज्या है इसकी, इसमें जो ये कोण बन रहा है ये 360 डिग्री का होगा ना, ठीक है। तो 360 डिग्री का जो माप होता है उसके अंदर कितने रेडियन आते हैं, ये फॉर्मूला हमारा आगे भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, अब यहाँ पे देखें त्रिभुज की टोटल परिधि होती है 2πr होती है, वो इक्वल टू किसके हो गई 360 डिग्री के, 2πr इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे आर्क लेंथ, ये इसका आर्क लेंथ कितनी होगी टोटल, यहाँ पे आर्क लेंथ यहाँ पे देखें तो ये तो कोण तो जो एंगल बन रहा है वो तो है 360 डिग्री। जो ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी होगी 2πr होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है वर्त के लिए, ये बहुत अधिक काम में भी आता है, आपको अच्छे से याद भी होगा। तो आर्क लेंथ हो गई। अब यहाँ पे बात करें कि जहाँ पे अगर थीटा का मान 360 डिग्री है इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है इसकी, इसको यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो आप, थीटा 360 डिग्री है। आर्क लेंथ अगर कोण 360 डिग्री तो उसके लिए आर्क लेंथ तो चेंज होगी ना, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे कोण कितना था, उसके लिए एक इकाई कोण के लिए जहाँ पे मान निकाले तो L/R आया था,
एक इकाई के लिए 1 रेडियस के लिए आया था, ये चाप आया था वो आर्क लेंथ, ये किसी छोटे कोण के लिए थी, एक इकाई के त्रिज्या के लिए। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या तो एक इकाई है, लेकिन जो ये कोण बन रहा है, कोण का तो हमें पता है 360 डिग्री कोण बन रहा है। तो इसी कोण के साथ हम कह सकते हैं ना कि 360 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, अर्थात चाप कितना होगा, 360 2 पाई आर होगा। परिधि से तो नापेंगे इस चाप को, ये पूरी दूरी है, ये इसकी वर्त की परिधि कहलाती है। तो वर्त की परिधि 2 पाई आर, अर्थात आर्क लेंथ इसकी कितनी होगी, 2 पाई आर। तो 360 डिग्री के लिए एल का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 2 पाई आर आ रहा है अपॉन आर। तो आर तो अपने पास आर है ही, ठीक है। तो अब यहां से एक कंडीशन आ गई हमारे पास, आर से आर कैंसिल हो गया, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ये हमारा रेडियन का माप है, ये डिग्री में, ये रेडियन में। जो ये चाप का मान आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आर्क लेंथ की बात करें चाप की, तो यहाँ पे चाप 2 पाई आ रहा है, तो चाप की वैल्यू है ये रेडियन में आएगी, ये 360 डिग्री है जी। अब इससे हम इन दोनों के बीच में संबंध भी निकाल सकते हैं, किनके मध्य, आर्क लेंथ अर्थात डिग्री तथा रेडियन में। इस फॉर्मूले से जो हमारा है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, इससे हम अपना डिग्री तथा रेडियन में एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस संबंध को प्राप्त करने के लिए आप मेन फॉर्मूला तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ये मेन फॉर्मूला आप इससे बात याद रख सकते हो कि हमारे घर इसमें आगे क्वेश्चन आ गया, एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसी के साथ में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है कि डिग्री को रेडियन में बदलो और फिर रेडियन को डिग्री में बदलो, दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक वैल्यू तो चाहिए होगी ना, कि किस अनुसार हम इसको, या कोई यूनिट तो चाहिए होगी, या कोई माप कि जिसके अनुसार हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ज्ञात करेंगे, वो हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब देखो, अब इसको हल कर लेते हैं। तो हम इसको हल करें, तो अब इसको एक रेडियन के लिए निकालते हैं मान। यहाँ पे 360 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, तो इसको अगर मैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दूं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आप कर सकते हो इसको। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे ये 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आया, ठीक है। अब इसके साथ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, ये 1 डिग्री हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम अगर ये 1 डिग्री के लिए मान निकालें, तो इसको यहाँ पे बटे में जा सकता है 2 पाई अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई अपॉन 360, 1 डिग्री इक्वल टू, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 180। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन। एक माप तो हमारा ये आ गया, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन। कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इस फॉर्मूले से बदलेंगे, अगर हमारे पास डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है तो इस फॉर्मूले से बदलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी करके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको उसमें पूछा है कि 40 डिग्री का रेडियन में माप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री की जगह 40 डिग्री लिखेंगे, 40 डिग्री इक्वल टू डिग्री, अगर यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, पाई बटा 180 इंटू 40, फिर आएगा रेडियन। यहाँ पे डिग्री का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे तो जो मान आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पे 2 या 9, तो हमारा क्या आ रहा है, 2 पाई बाई 9 रेडियन इक्वल 40 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 9 रेडियन। तो 40 डिग्री को हम रेडियन में किस प्रकार से लिखेंगे, 2 पाई बाई 9 रेडियन के साथ। अब हमारे पास ये तो रेडियन का मान था, अब डिग्री के लिए दिया हो, डिग्री में मान था, सॉरी डिग्री के लिए मान था, अगर रेडियन के लिए दिया हो तो किस प्रकार से करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये वाली कंडीशन हम इधर सोल्व कर रहे हैं, कैसे कि हमारे पास 360 इक्वल टू 2 पाई था, ठीक है। ये रेडियन वाला मान है। अब हम रेडियन की बात कर रहे हैं, तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, ये इसको रेडियन वाला रहने देंगे, डिग्री वाला इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, सॉरी ये टोटल आएगा इंटू, इसमें एक कर दूं, ये एक रेडियन होगा, यहाँ पे रेडियन इधर रहेगा, 2 पाई इधर आ जाएगा, तो एक रेडियन इक्वल टू 360 बटा 2 पाई डिग्री, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या है, एक रेडियन इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब हमें को रेडियन की वैल्यू दी हुई हो, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, रेडियन की वैल्यू दी हुई हो तो उसको डिग्री में चेंज करना हो तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कौन कौन सा फॉर्मूला याद करें, आपको याद करने की किसी को जरूरी नहीं है, आप इसको याद रखो, क्योंकि इसी से तो दोनों फॉर्मूले हमको मान निकाल रहे हैं। अगर हमें रेडियन की वैल्यू चाहिए, रेडियन में चाहिए, अगर हमारे पास माप रेडियन में दिया हुआ हो तो इधर एक बना लो, फिर जो रेडियन का वैल्यू हो इधर रखो मल्टीप्लाई करो। आप इससे दोनों क्वेश्चन के या दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हो,
आप मेन फॉर्मूला इसको याद रखो। अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको भी याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसके लिए भी एग्जाम्पल करके बता देता हूँ मैं आपको कि आपको दिया हुआ हो कि 20 रेडियन को डिग्री में बदलो, 20 रेडियन इंटू डिग्री, तो आप किस प्रकार से बदलोगे? यहाँ पे 20 आर इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3600 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। ये इसकी वीडियो हो जाएगी 20 रेडियन की। आप ये आगे भी हल हो सकता है, लेकिन अपने पास सामान्यतः डिग्री और रेडियन में हमने वैल्यू निकाली है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हो, इसके बारे में हमने काफी बात कर ली, डिग्री रेडियन के बारे में, किस फॉर्मुलेशन को बदला जाता है। इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के लिए, तो हम उनको हल करेंगे। तो आपको आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक और इंस्टा का, वहाँ पे आप अपने किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज इसी के ये बेसिक्स का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम क्वेश्चंस के बाद में सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन बात करेंगे और कुछ एक आध एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।